थोड़ी बहुत मस्ती कर रहा हूँ आपके साथ कि आप खुश। बस प्लीज, क्या आपको हर बात मस्ती मजाक लगती है क्या? ये क्या है जीवन? हाँ, मस्ती मजाक करो, आगे बढ़ो। आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। क्या नहीं कर पा रही हूँ मैं मस्ती, नहीं होता मुझसे मजाक, क्योंकि एक तरफ मुझे मेरे भाई ऋषि की खूनी को ढूंढना है और दूसरी तरफ आपके साथ इस मकर संक्रांति की रैली पे जाना है, सज धज के तैयार होके। ठीक है, तो नहीं होता है मुझसे। पिंक मेरा फेवरेट कलर, हाँ अब नहीं है। जानते मेरा फेवरेट कलर क्या है अभी? वो कंबल जिसमें किसी ने मेरे भाई को जलाया था, ये है मेरा फेवरेट कलर। जानते हैं क्यों? क्योंकि दिन रात मुझे यही दिखता है। सिर्फ यही सोचती हूँ मैं कि कौन था इसमें, किसने मेरे भाई को जलाया, किसने मेरे ऋषि को मुझसे छीन लिया, किसी ने हमेशा के लिए मेरा परिवार अधूरा कर दिया। सुमन जी नहीं तो ना मुझे बस यही दिखता है। इस रंग के सिवा मुझे अपनी आंखों में कोई रंग दिखता नहीं है। मुझे मेरे भाई के जाने के दर्द के अलावा और कोई दर्द महसूस होता ही नहीं है। सुमन जी मैं सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई सुमन के हाथ लग जाता है वो शॉल जो देविका ने पहन के ऋषि को मारा था। वो आती है, अलमारी खोलती है और देखती है कि ये शॉल तो यहाँ पर पड़ा है। चिल्लाती है जोर से कि देखो देविका ने किस तरीके से मेरे भाई को मारा है। पहले तो कोई विश्वास करने को तैयार ही नहीं होता। चंद्रकांत तो कह ही देता है कि भाई तुम्हारे भाई ने तो खुदकुशी की थी, कोई मारा वारा नहीं था। और जैसे ही यहाँ पर वो वीडियो दिखाती है जिसमें देविका ने वो शॉल ओढ़ा हुआ है और उसको माचिस की तीली से जला रही है, तो यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कि भाई किसी ने ऋषि को मारा है। लेकिन देविका का नाम भाई जैसे सामने आता है कोई मानने को तैयार ही नहीं होता। सब यहाँ पर चिल्लाने लगते हैं। चंद्रकांत तो भाई चिल्लाता ही है सुमन के ऊपर कि तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी मेरी बहू पे इल्जाम लगाने की, और देविका तो ऐसा कर ही नहीं सकती। और यहाँ पर देविका तो इतनी ज्यादा बौखला जाती है कि भाई वो चंद्रकांत और सारे घर वालों को बोलती है कि आप देखो ना किस तरीके से ये लड़की क्या करने आई है, यहाँ पर हम लोग को बर्बाद करने आई है और कुछ नहीं करने आई है। अब आप उसको उठाओ और यहाँ से बाहर फेंको। और हम देखते हैं कि किस देविका जैसी ही सुमन को घसीटती है वैसे ही यहाँ पर भाई सुमन जो है उसको धक्का दे देती है और देविका गिर जाती है सोफे के ऊपर। अब इतनी ज्यादा शॉक्ड देविका कि ये क्या हो गया, ये कौन सा रूप है। और यहाँ पर चंद्रकांत को गुस्सा आता है। चंद्रकांत सुमन को बोलता है कि भाई तुम अभी घर से बाहर निकलो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम तो वैसे भी डाइवोर्स पेपर्स पे साइन कर चुकी हो ना, तो तुम्हें तीर से तो कोई मतलब नहीं, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है। लेकिन सुमन कहती है कि मैंने डाइवोर्स पेपर्स पे साइन जरूर किए लेकिन डाइवोर्स अभी हुआ नहीं है, तो मेरा पूरा हक है और मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ और मैं देखती हूँ मुझे यहाँ से कौन निकालता है। और भाई जबरदस्ती सुमन तो रुक गई है और सुमन ने धमकी वगैरह भी दे दी है कि अगर आपने कुछ भी बोला ना आप तो मैं पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी आप लोगों की शिकायत करने के लिए। वहीं हम देख रहे हैं कि भाई अखिल बहुत ज्यादा क्लोज हो गया है सुमन के, उससे माफी वगैरह मांग रहा है, पैर वैर छू रहा है, उसके हाथ जोड़ रहा है और कह रहा है आप मेरी असली में भाभी हो। तो अब देखेंगे कि शायद जो अखिल है वो सुमन की हेल्प करेगा और ऋषि का जो भी कातिल है उसमें भी वही हेल्प करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देविका की बहुत सारी चीजें अखिल जानता है और हो सकता है कि वो सुमन को सारी चीजें बताए और सुमन फिर भाई इस तरह से पर्दाफाश करे देविका का कि ये सामने आ जाए कि उसी ने ऋषि को मारा था। अभी हाल फिलहाल तो सुमन चुप है क्योंकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, जो सबूत था वो भी झूठा पड़ चुका है। क्योंकि यहाँ पर वो शॉल के लिए उसने बोल ही दिया है कि हम तो भाई संक्रांति के मौके पर लेकर आए थे 50 शॉल ऐसे, तो ये एक शॉल हमने घर पे रख लिया जो बच गया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये शॉल यहाँ पर मिला है तो मैंने ही मारा है, तो यहाँ ये चीज तो खत्म हो जाती है। तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल तो इलेक्शन का मौका है और अब यहाँ पर तीर्थ के साथ सुमन पहुंच गई है रैली में और रैली में यहाँ पर देख रहे हैं हम कि तीर्थ की भी तारीफ हो रही है और तीर्थ जो है वो सुमन की तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि भाई जो मैं आज कुछ भी हूँ वो सिर्फ सुमन की वजह से हूँ। तो भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि तीर्थ की जगह यहाँ पर जो नई सीएम हो वो सुमन हो, ऐसे कुछ भी हो सकता है आने वाले एपिसोड में। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर सुमन बन गई सीएम तो आपका क्या कहना है इसके बारे में।